जंगल के राजा शेर ने झरने के किनारे चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों में से झांककर दूर तक लहलहाते धान के खेत को देखा। दूर एक पेड़ के नीचे कुछ हिल रहा था। फिर से देखने पर यकीन हो गया, कैला हिरण था। शेर रात से भूखा था। काले हिरण के स्वादिष्ट मांस के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आ गया और वह एक विशेषज्ञ शिकारी की तरह झाड़ियों को घूरते हुए हिरण की ओर बढ़ा। उधर बांस के झुरमुट में एक तेंदुआ भी हिरण को घूर रहा था। भूख के कारण उसके पेट में चूहे भी दौड़ रहे थे। तेंदुआ भी हिरण की ओर बढ़ने लगा। हिरण दोनों तरफ से बढ़ते खतरों से अनजान कोमल घास खाने में व्यस्त था। कभी कभी वह अपनी बादाम के आकार की आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाना शुरू कर देता। जानवरों को खतरे का आभास होता है। हिरण की बेचैन आंखों से पता चला कि उसे खतरे की गंध आ गई थी। उसने अपने कान उठाए और अपनी गर्दन घुमाकर झरने की ओर देखा, जहां हिरण के बच्चे मैदान में खेल रहे थे। जैसे ही हिरण पहाड़ की ओर मुड़ने की सोच रहा था, पूर्व और दक्षिण से शेर और तेंदुए झाड़ियों से कूद पड़े और दोनों ने हिरण की ओर तीर की तरह छोड़े। हिरण ने लंबी छलांग लगाई और पहाड़ों की ओर भाग गया। शेर और तेंदुए की गति की तुलना में हिरण की गति धीमी थी, लेकिन उसके हल्के और सुडौल शरीर के कारण वह उन दोनों की भरपाई करने के लिए दौड़ रहा था। हिरण एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतना ऊंचा था कि शेर और चीते उस पर चढ़ नहीं सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे हाँफ रहे थे और ललचाई आंखों से हिरण की ओर देख रहे थे। यह मेरा शिकार है, मैंने इसे पहले भी देखा है, चीता ने गुस्से में जवाब दिया। यह डरावना है, मैंने इसे पहले भी देखा है। शेर ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तुमसे अधिक शक्तिशाली हूं, इसलिए इस शिकार पर मेरा अधिकार है। शेर और तेंदुए की पुनरावृत्ति सुनकर हिरण ने राहत की सांस ली और कहा, मेरे प्रिय राजाओं, मेरा स्वादिष्ट मांस कौन पिएगा? शेर और चीता दोहराने लगे। तभी एक गधा वहां से गुजरा। हिरण ने तुरंत सुझाव दिया, मुझे लगता है कि तुम दोनों को गधे से सलाह लेनी चाहिए। शेर बोला, चलो, मैं सहमत हूं, समय आने पर गधे को भी पिता बनना पड़ता है। तेंदुए ने गधे को आदेश दिया, ओह गधे, इधर आओ। गधा पहले तो डर गया कि ये दोनों उसे खा न लें। फिर वह डर के मारे दांत निकालते हुए उनके पास आया और जब उसने पूरी बात सुनी, कहानी, वह खुश था। सलाह दी, हां श्रीमान, आप दावा करते हैं कि आपने सबसे पहले हिरण को देखा, जबकि छेटे साहब का दावा है कि हिरण को देखकर उनकी राल टपक पड़ी। क्योंकि यहां कोई गवाह नहीं है, मेरी सलाह है कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह चले जाओ और जब मैं रेंगना शुरू करूं तो तुम दोनों दौड़ो। चलो शुरू करते हैं, जो यहां पहले पहुंचेगा। हिरण को पीने का अधिकार। शेर और तेंदुआ भूखे थे, लेकिन दोनों को अपनी गति पर गर्व था, इसलिए उन्होंने गधे का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह निर्णय लिया गया कि दोनों अपने अपने स्थान पर लौट जाएंगे। इस बीच हिरण चट्टान से नीचे आएगा, नहाएगा और उनमें से एक का भोजन बनने के लिए मैदान में खड़ा होगा। शेर और चीता अपने स्थान पर वापस चले गए। जब काफी देर तक गधे के रेंकने की आवाज नहीं आई तो दोनों के सिर ठिठक गए। पहले तो वे एक दूसरे को देखते रहे, फिर वे चट्टान की ओर भागने लगे। जब वे चट्टान के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा चारों ओर शोर मच गया। हिरण का कहीं पता नहीं था और गधा भी गायब था। शेर गुस्से में चिल्लाया और बोला, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया है। चीते ने सिर झुका लिया और उदास होकर बोला, सर, गधा गधा नहीं है, वास्तव में वह हम दोनों हैं।